बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद और वेलकम करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल मलिक आमिर में। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आज हम बनाने चाह रहे हैं सब्ज़ी आलू मटर की सब्ज़ी। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरह से बनाई जाती है, आपको पूरी अथेंटिक फुल रेसिपी में शेयर करने चाह रहा हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो मैं अभी अपनी किचन में ही खड़ा हूँ और चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आलू मटर। जी तो व्यूअर्स, मैंने कुकर रख दिया चूल्हे पर और ये हमारे पास सरसों का ऑयल पड़ा हुआ है। हम सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। अगर आपको सरसों का ऑयल आप लोग नहीं खाते, आप कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे घर में ज़्यादा सरसों का ऑयल यूज़ किया जाता है कुकिंग, कोई भी चीज़ बनाते हुए, सब्ज़ी बनाते हुए, कुछ भी, तो इसलिए हम सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। पैन हमने रख दिया चूल्हे पर और ऑयल ऐड करते हैं। कुकिंग ऑयल आपने अपने हिसाब के मुताबिक, मतलब आपने कितना बनाना है अपने यूज़ कर लेना है। मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 और चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर रहा हूँ। फ्लेम को थोड़ा तेज़ करते हैं और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ये सरसों का ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। ये 2 अदद प्याज है, आपने इस तरह से बारीक काट लेने हैं। इतने बारीक भी नहीं है और इतने बड़े बड़े भी नहीं कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इनको ब्राउन कर लेना है प्याज को, उसके बाद फिर हम और इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। ये बहुत येलो येलो कलर सा नज़र आ रहा है इसलिए कि हम सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से। आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। अभी हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने प्याज ब्राउन कर लेना है और आंच को थोड़ा स्लो कर देना है। मैं इसकी आंच को कम कर रहा हूँ। हमने ये 3 अदद टमाटर जो है वो ग्राइंड कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल करते हैं इसमें। प्याज ब्राउन होने के बाद आपने 3 अदद टमाटर ऐड कर देने हैं। तो टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं जी हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया। ये पीसा हुआ नहीं है, ये बारीक पाउडर नहीं है, ये कुटा हुआ दरदरा धनिया है। इसमें आपने 1.5 टी स्पून ऐड कर देना है। खुशक धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून ये ऐड कर देते हैं। उसके बाद आपने नमक ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। आप जितना बना रहे हैं आलू मटर उतना नमक यूज़ कर लेना है। हम 1 टी स्पून नमक ऐड कर रहे हैं। अभी इसको मिक्स करना है। मसाला ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको सही अच्छी तरह से भून लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। हम इसको 2 से 3 मिनट थोड़ी सी आंच को तेज़ करके, इसकी फ्लेम को तेज़ करते हैं और इसको भूनते हैं। हमारा मसाला जो है वो भुनना शुरू हो गया है। हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा रह गया, ये फ्राई हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये जब सही भून जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो आइए देखते हैं। हमारा मसाला भी जो है वो भी बिल्कुल तैयार ही है। 1 से 2 मिनट और इसको चाहिए होंगे तकरीबन। मसाला सही तैयार हो जाए तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आलू ऐड करने के बाद हम इसमें मटर ऐड करते हैं। 1 केजी मटर थे जो हमने छिलके समेत, 1 केजी मटर थे, हमने इनको छील लिया है और अभी हम मटर ऐड कर रहे हैं। कोई मसला भी नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। अभी हमने इसको मिक्स कर लेना है।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अभी से। तीन से 4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से बुनाई करनी है बगैर पानी डाले हुए। अभी हम इसकी 3 से 4 मिनट तक बुनाई करती हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। सब्ज़ी का पता तो चले सब्ज़ी बनी हुई है। ये आप देखें कितनी प्यारी लुक आई है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 से 4 मिनट हो गए हमें ये फ्राई करते हुए। हमारा जो आलू और मटर फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसमें पानी ऐड करते हैं। हाफ़ लीटर ये पानी है। आपने जितना शोरबा रखना है उतना पानी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ लीटर पानी ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके ऊपर ढक्कन देकर ढाँप कर इसको 5 मिनट तक के लिए आपने इसको पकाना है। 3 मिनट आपने इसकी आंच को जो है वो हाई फ्लेम रखना है और 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन देते हैं और इसको बंद करते हैं अपने प्रेशर कुकर को। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए। हम इसकी फ्लेम को कर देते हैं जी स्लो, बिल्कुल लो कर देनी है आपने इसकी फ्लेम। और इससे ऊपर सीटी भी इसकी हटा लेते हैं, रिमूव करते हैं इसको। हल्की हल्की सी स्टीम जो है वो निकल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसका ढक्कन उतारते हैं हम। मैं एक हाथ से ढक्कन उतार रहा हूँ उसका। वाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें एक चम्मच ला के चेक करते हैं। देखें माशाल्लाह से हमने पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। आप थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जितना शोरबा चाहिए उतना यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने इसको इस तरह से 2 से 3 मिनट पकाना है और इसमें हमने सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है। बड़ी सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है। हमने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। ये रही जी, ये 3 मिर्च ऐड कर दी है। आपने इनको काटना नहीं है, बस ऐसे ही ऐड कर देना है और इसको इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ी सी फ्लेम इसकी तेज़ कर देनी है, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम इसकी तेज़ करनी है और 2 से 3 मिनट के लिए और इसको आपने भूनना है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये आप सिर्फ थिकनेस चेक करें इसकी। अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारे आलू जो है वो सही गल चुके हैं कि नहीं। देखते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे आलू सही गल चुके हैं। ये देखें जी हमारा आलू जो है वो सही गल चुके हैं। और मटर भी हम देखते हैं जी इसको। ये देखें ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है। तो बस आपने इस तरह से चेक कर लेना है कि आपके आलू जो है वो गल चुके हैं कि नहीं। अब इसमें हम ऐड करते हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून आपने ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है। और इसमें अभी जाएगा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून है ये भी। ये ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। फ्लेम बंद करके बस इसको मिक्स करके छोड़ दें। फिर हम इसको बाद में डिश आउट करते हैं। आपको इसका फाइनल लुक देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, थोड़ा सा मसाला जो है वो पक जाए। इससे ये होता है कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी खुशबू आती है इसमें गरम मसाला से। और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे, हल्की फ्लेम पे पकाना है। आलू मटर की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। तो आपको इसका फाइनल लुक देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और ये आप देखें और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कितनी थिकनेस है इसके शोरबे में। ये चेक करें। मैं ये चीज़ चाहता था और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही चीज़ बनी है। सिर्फ ये थिकनेस देखें आपने, कोई चीज़ अलग नज़र नहीं आ रही। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आपने थोड़ी सी तरी इसमें ऐड कर देनी है प्लेट में, जो कि प्लेट में खूबसूरत लगे। इस तरह से
शोरबे वाला कोई भी सालन हो तो इसमें मस्ट है कि आप धनिया, सब्ज़ धनिया का यूज़ करें। तो इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया यूज़ कर रहा हूँ। प्लेट में आपने यूज़ करना है, देगची में नहीं यूज़ करना, वो नीचे दब जाता है और उसकी खुशबू भी नहीं रहती और वो फिर ब्लैक कलर में आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आलू मटर की रेसिपी है वो तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आमिर शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।